बीएसई देखिए आप, शुरुआत क्या अच्छी हुई थी इसकी, कल के सेशन में कितना अच्छा कारोबार कर रहा था बीएसई, लेकिन देखिए किस कदर टूटा, 4% नीचे, वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। एंजल वन रखिए, यहाँ पर भी 2.5-3% की गिरावट नजर आएगी आपको। लेकिन बड़ा सवाल, अहम सवाल ये कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आज इस कदर मुनाफा वसूली क्यों देखने को मिल रही है, क्या वजह है? तो अब प्रॉप ट्रेडिंग और एमटीएफ फंडिंग नियमों में कोई रियायत नहीं देने का ऐलान आज हुआ है, इसके चलते ये गिरावट। डिटेल में समझ लेते हैं ये खबर को। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो मार्केट को पता था कि ये होना ही है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी। अब दरअसल आप देखें तो आरबीआई ने आज साफ कर दिया है कि ये जो नए रूल्स हैं लेंडिंग वाले ब्रोकर्स को प्रॉप ट्रेडिंग के लिए, इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दरअसल ये नोटिफिकेशन तो फेब में जारी हो गया था और अप्रैल 1 से इसे एप्लीकेबल होना था, लेकिन क्योंकि इस ट्रांजिशन में ब्रोकर्स ने थोड़ा सा समय मांगा था, कैपिटल अवेलेबिलिटी है, कामकाज करने के पूरे तरीके में बदलाव आ जाएगा, इसी के चलते थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा लंबा समय मांगा था। लेकिन अब आरबीआई ने कह दिया कि फर्दर एक्सटेंशन इनडायरेक्टली कह दिया नहीं मिलेगी, ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे और 1 जुलाई से ये नए रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दरअसल ये ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ है, ब्रोकर्स के कामकाज की चीज़ है और प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इसका असर मार्केट पर हो रहा है, एक्सचेंजेस पर हो रहा है, ब्रोकर्स के लिए हो रहा है। इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। पहले दरअसल क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे अपनी प्रॉप ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में जब स्पाइक आता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है, तब ऐसे में अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट बैंकों से पूरी कर लेते थे। और बैंक भी आप देखें तो हंस हंस के बड़ी खुशी से इन्हें जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते थे। इसमें कोई भी अगर गैप होता था उसे फिल कर दिया जाता था। इसी के साथ अगर आप देखें तो सेटलमेंट टाइमिंग के लेकर को भी जो गैप है, इसकी भी फंडिंग वो बैंकों से ले रहे थे। और इसके लिए जो बैंक गारंटीज है, इसको फर्दर लेवरेज करके एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब दरअसल आप देखें तो शायद आरबीआई को थोड़ा सा ये रिस्की लग गया बैंकों को ऐसे फंड करना। इसी के लिए ये नए नियम जो है वहाँ पर ये जारी किए गए हैं, जिसमें अब ये इंट्राडे फंडिंग के लिए बैंकों से नहीं ले पाएंगे जो फंड्स अवेलेबल होते थे बैंकों के माध्यम से। साथ में अगर आप देखें तो जो बैंक गारंटीज हैं उसमें एडिशनल लेवरेज नहीं मिलेगी, वही 100% कैश इक्विवेलेंस के हिसाब से बैंक गारंटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो एमटीएफ के भी जो नॉर्म्स है ये स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंकों का एमटीएफ लेंडिंग में योगदान आप देखें ना तो 1 से 2% के आसपास है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो कोई खास बड़ा असर यहाँ पर एमटीएफ पर देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो मूव है, ट्रांजिशन है, आपको सुनने में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। दरअसल आप देखें तो ब्रोकर्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, खासतौर पर जो प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट सडनली कोई स्टॉक बड़ा मूव दे गया तो उसके हिसाब से आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अब चाहे ब्रोकर्स हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हो, आर्बिट्राजर हो और जॉबर्स हो, इनके लिए आप देखें तो एक इन्हें ऑल्टरनेट माध्यम यहाँ पर चुनना पड़ेगा, जिसके चलते उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसका रिटेल क्लाइंट पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला, रिटेल के लिए कोई असर नहीं है। कुल एफएनओ में प्रॉप ट्रेडर्स का तकरीबन 40% वॉल्यूम में योगदान होता है, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स में चाहे ब्रोकर्स की तरफ से देखें या फिर एक्सचेंज की तरफ से वो देखने को मिल सकता है। और कुछ अनाधिकारिक रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो थोड़ा सा स्पेकुलेट करके बता रही कि हो सकता है कि इस फैसले से वॉल्यूम्स में 15 से 20% का इम्पैक्ट आ जाए। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि आज सारे एक्सचेंजेस और साथ में कैपिटल मार्केट की पूरी थीम में गिरावट है। शुक्रिया आशीष जानकारी बताने के लिए, इतनी अच्छे तरीके से सामने रखने के लिए। बीएसई, एंजल वन जैसे स्टॉक्स और इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इस खबर तो पहले से ही थी मार्केट में, अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक नेगेटिव असर, लेकिन क्या जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट कहें तो, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है सर इन लेवल्स पर खरीदारी की, या फिर थोड़ा भी कॉशियस होना पड़ेगा? देखिए, खबर तो थी पहले से मार्केट में, लेकिन उम्मीद तो हमेशा रहती है कि शायद कोई रीथिंकिंग हो रही हो, कुछ हो जाए, वो नहीं हुई, तो इतना ही हुआ है। मार्केट का मूड माहौल भी खराब है थोड़ा सा। देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी हमारा जो देश है ना, हमारे देश में इस समय नंबर 1 प्रोफेशन बन चुका है ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये अब लोगों को और इसका चस्का लग चुका है, ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये सब डिसअपॉइंटमेंट वगैरह आती रहेंगी, लेकिन ये कंपाउंडिंग स्टॉक्स बन चुके हैं और इनकी अर्निंग्स इसी तरीके से आगे कंपाउंड होती रहेंगी आगे जाते हुए। तो और वैसे भी स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, कितने चले भी तो हैं, ये देखें ना, बीएसई का स्टॉक जो है इस रन में, मैं पुराने में वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
से नहीं ले रहा हूँ, अगर आप सिर्फ 2 साल का मुंह देखेंगे तो उसमें कितना चल चुका है स्टॉक, है ना, 4-5 गुना तो हुआ ही है। तो अब 4-5 गुना चलने के बाद स्टॉक्स में 10-15% की करेक्शन आ जाए तो क्या बड़ी बात है, वो तो हर स्टॉक में आती है, हर सेक्टर में आती है। तो ठीक है, करेक्शन आ रही है, लेकिन हाँ, अर्निंग्स पे देखिए, इम्पैक्ट इवेंचुअली अर्निंग्स पे आना चाहिए। जब तक अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं है तब तक स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं है, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आगे जाकर। स्नेहा जी से एक व्यू लें बीएससी पर। स्नेहा जी, बीएससी पर क्या व्यू होगा? देखिए, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ये सब एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ के तौर पे इनफैक्ट इनको इग्नोर कर सकते हैं। जो मेजर इम्पैक्ट हम भी एक्चुअली जो इम्पैक्ट असेस कर रहे हैं वो रफली 10 to 15% का वॉल्यूम पे दिख सकता है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात करें तो जो ओवरऑल बीएससी है वो कई चीज़ों से बेनिफिट कर रही है। इनकी डेरिवेटिव्स में इन्होंने जस्ट अभी शुरुआत ही की है और वहाँ पे जोरों से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो वहाँ से इन्हें एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए ओपन बिल्कुल। हुआ है। दूसरी, जब भी एनएससी की आईपीओ इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी तो इनके लिए एक बड़ा वॉल्यूम बूस्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बीएससी को आप होल्ड करिए। इनकी जो स्टार एमएफ की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन्होंने स्टेबल बिजनेस से जनरेट करते हैं। तो कई सारे इनके एवेन्यूज है। डेफिनेटली मार्केट वॉल्यूम का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, बट इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। Okay. एंड तो चलिए, पॉजिटिव है बेसिकली बीएससी पर इस समय स्नेहा जी।